बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ वीबीएन चैनल। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर 3 क्लास के, 4 क्लास के या आप सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी, और जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के वो टेस्ट देते हैं, जैसे एनटीएस हो गया या पीपीएससी हो गया या एफपीएससी हो गया, या कोई भी टेस्ट देते हैं जिसमें जस्ट आपको लिखना होता है कि यार इनको अरेंज करना है। अरेंज दीज रैशनल नंबर इनटू असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ हमने लिखना है। तो डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं जो हमें पता नहीं होता, हम अपनी तरफ से ही लिखते हैं, यार ऊपर 3 लिखा हुआ है, नीचे 4 लिखा है, यही सबसे छोटा है, ऊपर 5 लिखा है, नीचे 8 लिखा है, यही सबसे छोटा है, 11/12, ये 11/12 ये सबसे बड़ा है। इस तरह से कभी भी नहीं होता, ये एक तुक्का होता है, इस तरह से नहीं। आज इस लेक्चर में अगर मैंने आपको सिखाना है एक तरीकाकार इसका कि किस तरह से आप सेकंड में पता कर सकते हैं कि यार कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी वैल्यू है असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। तो आप देखते रहें, इनको नहीं देखना हमने, ये नहीं है कि इसको देखते हुए या इसको देखते हुए हम कह दें कि यार ये इस तरह से हम कर सकते हैं, कभी भी नहीं होता। अब आपको एक तरीकाकार सिखाऊंगा, इसमें इंशाल्लाह आपको कभी भी नहीं भूलेगा, सीख लें, कभी भी किसी टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है, फर्स्ट वैल्यू है 11/12 एंड द सेकंड वैल्यू है मेरे पास 5/8 एंड द थर्ड वैल्यू है मेरे पास 3/4। स्टूडेंट, इसका हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है इसके लिए, आपके पास ये 12 है, ये 8 है और ये 4 है। इसका आपने लेना है एलसीएम। अभी मैंने एलसीएम लेना आपको सिखाया था लास्ट टाइम, तो मैं ले लेता हूँ। ये देखिए 12 है मेरे पास, और उसके साथ ही है मेरे पास 8, और उसके साथ मेरे पास है 4। प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने के लिए 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 6 आर और 2 4 आर और 2 2 आर, ये बना दिया हमने। उसके बाद अगेन 2 पे ये हो सकता है 2 3 आर, 2 2 आर एंड 2 1 आर। अगेन 2 पे होता है क्योंकि 2 यहाँ पे मौजूद है, तो ये 3 को वैसे का वैसे नीचे ड्रॉप डाउन कर दें, ये 2 1 आर और ये 1 का 1 आपका आ गया इधर। उसके बाद हमने 3 पे करना है, तो ये देखिए 3 1 आर 3, ये आपके पास आ गया। ये एलसीएम के लिए हमारे पास यहाँ पे 1 1 आना जरूरी है। ये हमने लिख लिया। अब आपको इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए 2 2 आर 4, और इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 आर 8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 24। ये आ जाएगा आपके पास 24 एलसीएम इन तीनों का। अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 नंबर लेना है यहाँ पे, ये वाला। ये देखिए 24 करेंगे आप, तो 24 को आपने करना है डिवाइड कर देना है आपने किस पे, पहले 12 पे करें। 12 पे जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 1 आर 12 2 आर, 2 आंसर आएगा। तो ये जो 11/12 आपके पास मौजूद है, ये वाला, इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर 2 से। जरा मैं आपको थोड़ा सा डार्क करके इसमें बताता हूँ, चेंज कर देते हैं कलर। 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको आपने, और नीचे भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। जरा मल्टीप्लाई करें, 11 2 आर 22, और यहाँ पे आपके पास आ गया 24। सिमिलरली आपने क्या करना है, यही 24 जो है इसको आपने डिवाइड कर देना है, इस 24 को आपने अब डिवाइड करना है इस 8 से। तो मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे 8 से डिवाइड किया, 8 1 आर 8 3 आर, इसका 8 लिया था ना। अब ये लिखेंगे हम 5/8, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास यहाँ पे जो न्यू फ्रैक्शन आएगी हमारे पास 3 5 आर 15 और ओवर 24। एक ट्रिक बताऊंगा इसमें, तो जरा गौर से आप देखते रहे इसको। अब मेरे पास एक रह गया फैक्टर जिससे मैंने इसको करना है, और वो है मेरे पास 4। 4 को रखूंगा यहाँ पे, 4 1 आर और 4 6 आर 26।
अब इसकी जो मेरे पास फ्रैक्शन है वो ये है 3/4। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 6 से और इसको भी कर देना है 6 से। यहाँ पे आप देखें 3 ये आ गया आपके पास 18 और यहाँ पे आ जाएगा 24। अब आपको यहाँ पे गौर से देखना ये है कि इस फ्रैक्शन के नीचे भी 24 है, इसके नीचे भी 24 है, इसके नीचे भी 24 है। अब नीचे वाला फैक्टर आराम से हमने कर लिया, हमारे पास आ गया नीचे वाला ये वाला। तो ये देखें 24 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब आप खुद ही यहाँ से एस्टिमेट कर सकते हैं कि 22 बड़ा है, 15 बड़ा है या 18 बड़ा है। तो पहला आपके पास आएगा 15, यहाँ पे लिख देंगे हम। अगर मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ और फिर उसके बाद मेरे पास है 18 आ जाएगा ये वाला, उसके बाद है 22। अब आप इजीली देख सकते हैं कि 15 किसका आंसर आया था, 5/8 का। तो पहली वैल्यू जो मेरे पास है वो आएगी 5/8 अरेंज करने में। फिर दूसरी मेरे पास आएगी 3/4 और उसके बाद मेरे पास आएगी वैल्यू 11/12। ये देखिए, ये मैंने इसको इजीली अरेंज कर लिया। ये है एक तरीकाकार, प्रोफेशनल तरीकाकार है, किस तरह से हम कर सकते हैं। ये तो मैंने समझाया है तो आपको देर लग गई है, वरना बहुत आसानी से मैं कर सकता हूँ। अब मैं इजीली जब मैं वहां पे देखूंगा तो मुझे पता लगेगा यार ये वाली पहली वैल्यू है, मुझे आंसर ये वाली दूसरी वैल्यू अरेंज होगी और ये जो है वो लास्ट पे जाएगी, यानी कि फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। जब कभी भी आपने अरेंज का आपको क्वेश्चन मिले एग्जाम में कि इनको रैशनल नंबर को अरेंज करें, तो आप इस तरह से इजीली अरेंज कर सकते हैं। ये क्या होता है एलसीएम, मैंने ही आपको समझाया हुआ है। इस तरह से हम किसी भी रैशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में बता सकते हैं कि यार ये पहले ये आएगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो होप्स हो कि आपको ये समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे और आपसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इसको लाइक कर दें और मैथ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें टिप्स एंड ट्रिक्स और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।